ये एक होलो कंडक्टिंग सिलेंडर दिया गया है हमको, जिसका इनर रेडियस जो है वो r/2 है और आउटर रेडियस जो है वो r है। इसका मतलब सिलेंडर जो है उसमें मटेरियल सिर्फ यहाँ पर है और ये वाला पार्ट जो है वो होलो है। हमें मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताना है एज अ फंक्शन ऑफ r, और हमेशा याद रखिएगा r जो है वो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर है, मतलब ये जो एक्सेस है उससे डिस्टेंस है। तो मैं उसके लिए फार्मूला लगाऊंगा, क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज। अगर मैं इस होलो पार्ट में देखूंगा और यहाँ पर होलो पार्ट में अगर मैं एक लूप बनाऊंगा, तो उसके अंदर कोई भी करंट नहीं है क्योंकि वो होलो पार्ट है, वहां पर कुछ भी नहीं है। तो अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो ही होगा, ये तो क्लियर है क्योंकि आई इनक्लोज वहां पर जीरो है, इसका मतलब बी वहां पर जीरो है। तो बी जीरो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। अब इसके आगे देखना है मुझे। अगर मुझे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो मैंने एक लूप बनाया है। मैग्नेटिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ आर कैसे कैलकुलेट करते हैं आप देख लीजिए, क्योंकि ये पूछा जा सकता है। अगर ये आर की दूरी पर मैंने एक लूप बनाया है, तो ये जो क्लोज लूप है उसके जो एलिमेंट अगर मैं जोड़ूंगा, तो इसको अगर मैं जोड़ूंगा तो मुझे 2 पाई आर मिल जाएगा। और हमें आई इनक्लोज इसी क्लोज लूप के अंदर चाहिए जो हमने कंसीडर करा है। तो करंट जो है यहाँ से लेके यहाँ तक तो करंट है नहीं, तो करंट जो है वो इस एरिया में ही है सिर्फ। तो पहले मैं आई करंट जो है वो कितने एरिया में था, इतने एरिया में था, इस वाले एरिया में। और ये वाला एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर माइनस r/2 का स्क्वायर, मतलब r²/4। ये एरिया हो जाएगा पाई r/2 का स्क्वायर और ये एरिया हो जाएगा पाई r²। तो फिर हमको ये वाला एरिया जो है वो मिल जाएगा। तो दिस इज करंट पर यूनिट एरिया। करंट पर यूनिट एरिया में मुझे एरिया मल्टीप्लाई करना है। अब एरिया कितना है, इसी एरिया में करंट है, देखिए इस वाले एरिया में। तो वंस अगेन ये जो एरिया है वो है पाई r²। तो ये मैंने r² लिखा है यहाँ पर एक पाई और मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो करंट पर यूनिट एरिया इंटू एरिया, तो ये वाला एरिया हो गया पाई r², और ये वाला जो एरिया हो गया पाई r/2 का स्क्वायर। अब इसको मैंने सॉल्व करा है तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, मतलब एक पाई जो है वो नहीं आएगा हमारा आंसर में, तो एक पाई आप रिमूव कर दीजिएगा। बस अब इसको कुछ नहीं करा, अब इसको सॉल्व करके हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया है। तो आपसे मैग्नेटिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ आर पूछा जा सकता है। लेकिन ग्राफ में देखिए आप, ग्राफ में r/2 से r के बीच में कुछ नेचर दिया हुआ है। तो हमें ये नेचर पता करना है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका स्लोप अलग अलग है हर जगह पर। यहाँ पर स्लोप कांस्टेंट है, यहाँ पर तो जीरो ही है, यहाँ पर कांस्टेंट है, और यहाँ पर जो है वो डिक्रीज हो रहा है। तो उसके लिए मैंने इसको डिफरेंशिएट करा है dB/dr। जब इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करा है अपन ने, तो कुछ इस टाइप का टर्म्स मिल रहा है, और यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अगर r इंक्रीज होगा तो स्लोप जो है वो डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर देखिए आप, जैसे जैसे r जो है वो इंक्रीज हो रहा है, स्लोप जो है वो डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो स्लोप कांस्टेंट है और यहाँ पर स्लोप कांस्टेंट है और जीरो भी है। तो यही वाला पार्ट यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, ये वाला पार्ट ऐसा, जहाँ पर स्लोप जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। तो इसका ऑप्शन जो है दैट विल बी डी।